अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम बिल्ड कर रहे हैं अल्ट्रॉनिक अल्टीमेट एआई असिस्टेंट। तो इसकी आज एपिसोड 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस हैं। इसमें हमारे पास सीपीयू है कोर i5 का 8 जनरेशन, रैम 8 GB DDR4 और SSD 256 GB की। जीपीयू हमारा इंटीग्रेटेड है, डेडिकेटेड नहीं है। इंटेल ग्राफिक UHD 620 है हमारे लैपटॉप में। तो हम इसके हिसाब से अपना मॉडल डिज़ाइन करेंगे और अपना एआई को बिल्ड करेंगे। तो चलते हैं आगे। और सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सूटेबल मॉडल्स जो हमारे सिस्टम पे चल सकते हैं। इसमें क्वांट 2.53 बिलियन वाला हमने चूज़ किया है क्योंकि ये इंटेलिजेंट है बाकियों से। गैमा 3 4 भी इंटेलिजेंट है लेकिन वो 4 भी ज़्यादा रैम खाता है, इसलिए हम 3B को चूज़ करेंगे। और वैसे भी स्ट्रॉन्ग है कोडिंग और रीजनिंग में। सिर्फ 18 से 25 टोकन्स पर सेकंड लेता है। रैम सिर्फ 2 GB यूज़ करेगा जब ये चल रहा होगा, तो ये हमारे पीसी के लिए बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा ये बाकियों से बेहतर इसलिए भी है क्योंकि अली बाबा का ये मॉडल है, उन्होंने इसको बड़े लार्ज और हाई क्वालिटी डाटा सेट पे ट्रेन किया है बाकी 3B मॉडल्स के बनिस्बत। इसलिए ये कोडिंग और रीजनिंग में लामा के 7B मॉडल को टक्कर देता है। तो ये भी एक वजह है कि हम इसी मॉडल को यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी रीजनिंग और कोडिंग एबिलिटीज़ वगैरह में बाकियों से बेहतर है। और इसके बाद कुछ मिथ्स हैं लोगों के जहन में होती हैं कि इस तरह जारविस अल्ट्रॉन वगैरह लोग बनाए तो बिल्कुल आयरन मैन या साई-फाई मूवी जैसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इसके अलावा ये साथ साथ स्मार्ट होता रहे, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एक फ़िक्स मॉडल होता है। वही मेमोरी सिर्फ हमारी चैट्स इसके पास होती है। ये कोई भी प्रॉम्प्ट को फॉलो इस तरह नहीं कर सकता। हमें इसके पीछे कोड देना होता है, इसको कैपेबिलिटीज़ को साइन करते हैं, ये इसके टास्क होते हैं, सब उन्हीं को कर सकते हैं। ये लोकल हो और कम्प्लीटली प्राइवेट हो तब हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको ऑनलाइन मोड पे यूज़ करें, कोई ऑनलाइन एपीआई लगाएं, तो फिर ये प्राइवेट नहीं होता और ये जल्दी काम नहीं ख़त्म होता। ये काफ़ी लंबा इसका कोड होता है, प्रोग्राम करना पड़ता है, इसको बनाने का प्रोसेस काफ़ी लेंथी है। ये एक दिन या एक रात का काम नहीं होता। तो ये कुछ मिथ्स हैं, लेकिन ये अब हमने देख लिए हैं क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है और ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स में आपको ये बताया नहीं जाता। तो ऐसे है दोस्तों। और आप भी जब कोई ट्यूटोरियल ऐसा फॉलो करें तो ये बात ध्यान में रखा करें कि ये कोई साई-फाई मूवी वाली चीज़ नहीं हम बनाने जा रहे हैं। ये एक रियलिस्टिक चीज़ बनेगी जो वाकई एग्जिस्ट कर सकती है। इसके बाद इसके डे टू डे बेनिफिट्स हैं। ये आपकी लर्निंग में, प्रोडक्टिविटी में, ऑटोमेशन में काम आ सकता है। ट्यूटर हो सकता है, कोडिंग पार्टनर हो सकता है। एआई एक्सपीरियंस आपको मेन चीज़ है जो देता है रियल वर्ल्ड। आपकी ग्रोथ होती है। आप एआई को फिर इस तरह नहीं देखते कि इस तरफ एक बात कर रही है चीज़ हमसे। आपको पता होता है इसके पीछे कोड रन कर रहा है, ये एक मॉडल है, एक ऐसा सिस्टम चलता है। और उसके अलावा आप अपने टास्क ऑटोमेट कर पाएंगे। इसके अलावा इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कन्वर्सेशन आपसे कर सकता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को समराइज़ करवा सकते हैं, अपने कोड को डीबग करवा सकते हैं, शेल की कमांड्स रन करवा सकते हैं, टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं, वेब सर्च कर सकते हैं, पीसी को ऑटोमेट कर सकते हैं और डेफिनेटली एक वॉइस असिस्टेंट होगा। ये भी इसकी कैपेबिलिटी है कि आप उससे बात करेंगे और वो भी एज आ वॉइस आपको बोल के जवाब देगा। इसकी कुछ हार्ड लिमिट्स होती हैं कि अल्ट्रॉन नहीं कर पाएगा हमारे सिस्टम पे, जैसे कि रियल टाइम इमेज जनरेशन नहीं कर सकता क्योंकि जीपीयू नहीं है हमारे पास। वीडियो प्रोसेसिंग नहीं कर सकता क्योंकि रैम हमारी 8 GB और हम इसमें फ़ीचर नहीं डाल सकते, हमारे सिस्टम क्रैश कर सकते हैं। बड़े मॉडल्स नहीं लगा सकते हम, जैसे 7B के मॉडल्स होते हैं या 13B के, ये हमारी रैम में फ़िट नहीं आएंगे, इसलिए हम ज़्यादा। और रियल टाइम भी इसलिए नहीं इतना होगा क्योंकि हमारी सीपीयू पे चलेगा, जीपीयू पे नहीं चलेगा। जीपीयू है नहीं, 2 से 4 सेकंड का डिले आ सकता है। और हाँ, हम मेन बात ये है कि जीपीयू ना होने की वजह से हम इससे बहुत बड़े टास्क ऑटोनोमसली नहीं करवा सकते, यानी कि बहुत बड़ी ऑटोमेशन नहीं करवा सकते। और पहली एपिसोड के लिए इतना ही और हमसे जुड़े रहिए।